जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस में नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि साफ सफाई करते समय धनतेरस को हमें ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि झाड़ू धनतेरस को खरीदें या दीपावली को खरीदें। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदें, सीखों वाली या प्लास्टिक वाली या नारियल वाली, कौन सी खरीदें, आइए जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस दीपावली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे इसी वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा क्या करें कि अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से मैं बताऊंगी। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाते हैं और भाई दूज के दिन इनका समापन होता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहले होती है धनतेरस, दूसरी चौदस जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होती है दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। भाई दूज से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन तक पूजा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 2024 में दीपावली कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, दीपावली 2024 में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, अगर इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए आपने जो मैं उपाय बताऊंगी और उनको सही तरीके से आपने कर लिया तो आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी वास कर जाएंगी। आपके घर में धन वैभव से परिपूर्ण बना रहेगा। तो दोस्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल बहुत ही पसंद है और दूसरे दिन पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से जीवन भर माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी और उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी और आपको अन्न धन सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करेंगी। तो चलिए जानते हैं धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी चीजें आप खरीदते हैं जैसे कि जल संपत्ति, अचल संपत्ति, इनमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है, यानी कि 13 गुना फायदा होता है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी, वाहन आदि सभी चीजें खरीदते हैं। इसमें 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि धनतेरस 2024 में कब है। धनतेरस पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है और क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है तो इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो भी खरीद सकते हैं वो खरीद लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि दीपावली से पहले घर में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं, 5 वस्तुएं हैं जो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर व्यक्ति के घर के द्वार पर जाती हैं
हैं माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित धूप दीप आप जलाकर रखते हैं, आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखते हैं, तो बिना पूछे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में प्रवेश कर जाए माता लक्ष्मी, ऐसे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। और जिस घर में कचरा कूड़ा गंदगी, तो उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, उनके साथ ही दुख दारिद्रता उनके पीछे पीछे आ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें हमें दीपावली से पहले घर से फेंक देना चाहिए। तो सबसे पहले टूटे बर्तन, स्टील प्लास्टिक के तावे, किसी के भी बर्तन अगर आपके घर में टूटे हैं तो उनको घर में रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप दीपावली के आने से ही पहले इनको बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि घर में टूटी हुई चीज़ें रखने से नकारात्मकता फैलती है। दूसरी चीज़ है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के दिन घर में नहीं दिखना चाहिए। खुशियाँ आती हैं, दिवाली का अच्छा समय लेकर आती हैं। घर में अगर बंद घड़ी है तो इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका समय अच्छा हो। उनके समय के साथ जो घड़ी है समय का प्रतीक समझी जाती है। जिनके घर में समय बंद हो, ऐसे घर में नकारात्मकता प्रभावित वास्तु दोष लग जाते हैं। और जिनके घर में वास्तु दोष लग जाएं, फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के दौरान आप बंद घड़ी को घर से बाहर हटा दीजिएगा। तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक का सामान। जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ पे अंधेरा ना हो। तो ऐसे में घर में जो बल्ब खराब है बिल्कुल घर से हटा दीजिएगा या बनवा लीजिएगा। दीपावली में आपके घर में कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जहां भी अंधेरा है आप वहां पे दीपक जलाकर प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। चौथा सामान है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना अच्छा पहनना देखिए संपदा की निशानी मानी जाती है। अगर आप फटे पुराने चप्पल जूते फटे कपड़े पहनते हैं या घर में रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इन्हें घर से बिल्कुल फेंक देना चाहिए दिवाली आने से पहले। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे शुद्ध वातावरण में रहते हैं, उनके ऊपर कृपा बरसती। तो दीपावली से पहले फटे जूते चप्पल कपड़े घर से फेंक देना चाहिए। और एक बात विशेष ख्याल रखें कि दीपावली के दिन मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जिस घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार पर ना हो। देखिए, जूते चप्पल मानव के भाग्य दुर्भाग्य दोनों पर बसते हैं और जूते चप्पल लांघ कर घर पर प्रवेश नहीं करती हैं माता लक्ष्मी कभी भी। तो मुख्य द्वार पर चप्पल जूते न रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि 5वीं चीज कौन सी है। खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए और उनकी पूजा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तु दोष होता है। हो सके तो आप इन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदना चाहिए। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी, 13 गुना बढ़ेंगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन आदि खरीदारी करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को घर में खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव से परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो आप धनतेरस के दिन पीतल का सामान या बर्तन कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पीतल के सामान को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन ऐसे में चांदी के सिक्के खरीदते समय आप ध्यान दीजिएगा कि सिक्के में भगवान गणेश का और माता लक्ष्मी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद आप अपनी अलमारी की तिजोरी में सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी का
प्रतीक समझा जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर निकाल देती हैं, अर्थात कचरे से गरीब निर्धनता की श्रेणी दी गई है। आप अपने घर में नए झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। धनतेरस को आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। धनतेरस को हो सके तो आप गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाएं। आप चाहें तो 5 ला सकते हैं, 11 की संख्या में ला सकते हैं। गोमती चक्र खरीद कर लाएं धनतेरस को या फिर दीपावली को। 11 गोमती चक्र की पूजा करने से लाल कपड़े में लपेट कर इसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं श्री यंत्र क्या होते हैं। तो श्री यंत्र देवी देवताओं के जिनमें प्राण बसते हैं। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्री यंत्र में माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन अगर आप श्री यंत्र खरीद कर घर में लाते हैं और तेरस और दीपावली को विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे तब तक आपके घर में लोग दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहेगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव बढ़ता रहेगा। सभी तरह के अलौकिक सुख आपको प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री आदमी दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उनसे माँ महालक्ष्मी हमेशा नाराज हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दीपावली के दिन सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। अगर आप देर तक सोते हैं तो माँ लक्ष्मी को हासिल करने का समय आपके हाथ से निकल जाता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है या गुणवान बनना है या सौभाग्यवती बनना है, तो हर तरह के सुखों को पाना है, तो इस दिन जल्दी उठें। जो समय के साथ चलता है समय उसी का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय से चलना सीखें। दीपावली के दिन विशेष रूप से आप अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता से आशीर्वाद लें और उनका आदर सत्कार करें। बिल्कुल भी अपमान न करें, बिल्कुल भी अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर जाएंगी। जो लोग माता पिता और बुजुर्ग का अनादर करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दीपावली के दिन आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा अवश्य करें। झाड़ू की पूजा करने के बाद झाड़ू को उत्तर दिशा में जरूर रखना चाहिए। उत्तर दिशा में देवी देवताओं का कहा जाता है, देवी देवताओं का वास होता है। और ध्यान दीजिएगा कि झाड़ू में आपके पैर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अगर आपके पैर झाड़ू में लग गए तो इससे माता लक्ष्मी आपसे कुपित हो सकती हैं, नाराज हो सकती हैं। लक्ष्मी माता जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना जल्दी ही उनको गुस्सा आ जाता है। और लक्ष्मी माता का जो स्वभाव है वो चंचल है। माता लक्ष्मी कभी भी लंबे समय तक एक स्थान में नहीं रहती हैं। अगर आप इनका अनादर करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगी और वो उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए झाड़ू को पैर से मत लगने दीजिएगा, यह अपशगुन समझा जाता है। आप झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मार रही हैं। ऐसा करने से आप गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद दीपावली के दिन घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाइएगा। किसी कोने में भी अंधेरा मत होने दीजिएगा। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, तो आप दिया से उस कोने को प्रकाशित कर दीजिएगा, नहीं तो लाइट लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री हैं, चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं खरीदना चाहिए। धर्मशास्त्रों ने मना किया है। अगर आप
इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। जिस तरह से कुछ सामग्री हैं, स्टील के बर्तन, उससे बनी वस्तु जो खरीद कर नहीं लाना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली धनतेरस को स्टील से बने बर्तन नहीं लाने चाहिए। स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का निवास वो चीज़ आपको अपने घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। आपके घर में कलह कलेश उत्पन्न करती है। दीपावली के दिन तांबा पीतल बर्तन खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े, काले रंग की वस्तु, काले रंग की गाड़ी, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है तो काली शक्तियाँ इस दिन प्रवेश कर जाती हैं। तो इस दिन काले रंग की आप कोई भी चीज़ खरीद कर ना लाएं। इसमें राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है, और ये सारे जो ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं, आपके घर में आ जाएंगे। आपके घर में कलह कलेश लेकर आते हैं। इसलिए काली चीज़ों की खरीदारी से बचें, जैसे काले जूते, चप्पल, कैंची आदि सामान भी ना खरीदें। इनसे सभी सामानों से बचें। अगर आप दीपावली के दिन साबुत धनिया और छोटा सा गुलाब का इत्र दोनों को मिक्स करके धनिया में मिला के इत्र को, और रात्रि में 8:30 के बाद आप अपने पूरे घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र बोलते हुए पूरे घर में छिड़क देते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। और दीपावली के दूसरे दिन धनिया को पूरा समेट कर आप किसी भूमि में बो दीजिए, नहीं तो गमले में बो सकते हैं आप, जो भी आपके पास व्यवस्था हो। और जैसे जैसे धनिया के पेड़ उगते रहेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी तरक्की होती रहेगी। तो आप ये उपयोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि वैभव खुशियां पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धनिया को आप खाने के प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।